उमेश जी तैयार हैं? हाँ सर, बिल्कुल। ये हमारे बब्बर शेर हैं। इनको तो कोई भी 2 मिनट का टाइम दे दो, ये तो खुद एकदम से शुरू हो जाते हैं। आज की डेट में उमेश जी के पास बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं इनके पास आते हैं और कुंडलियां दिखाते हैं और ये उनको बताते हैं ये वाली प्रॉब्लम रहेगी और इस डेट को आएगी। एक्यूरेसी से बताते हैं। इनकी कुंडली एक रियल, मैं कहता हूं कि ऐसा एग्जाम्पल है जो मैं चाहूंगा सब जने एक बारी मेरे साथ बैठो और इनके इनकी कुंडली पे हम डिस्कस करेंगे। और जो मैंने इनको कुछ चीजें बताई थी, उमेश जी बताएंगे कि क्या उसमें से किस लेवल पे एक्यूरेसी रही थी। मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। और आप सोचो कौन सा काम है जो इन्होंने नहीं करा होगा, मुझे वो बताना। शायद मेरे ख्याल से उमेश जी कितने काम कर चुके होंगे? 25-30 तो होंगे ना? सर गिनती नहीं कर सकता। तो और सभी में कामयाब, फिर छोड़ दिया। मतलब ऐसे नहीं कि फेल हो गए छोड़े हैं। इनको मैंने एक चीज बताई थी और मजेदार बात है ये, आप सोच सकते हैं कि किस उम्र में इन्होंने वो चीज करी थी। सबसे पहले जब इन्होंने बिजनेस किया तो क्या उम्र थी? सोचो आप, सबसे छोटी उम्र में क्या बिजनेस करा होगा इन्होंने, कौन सी एज में किया होगा? तुक्का लगाओ कोई। एक तो सर छठे साल में की होगी, 6th ईयर में। अरे आपको पता है, आपको तो बोल सब कुछ पता है। आप तो पोल खोलो, आप क्यों बोल रहे हो? जिसको नहीं पता वो बताए ना। 6 साल 7 साल की उम्र में इन्होंने सबसे पहले कुछ 50-100 रुपए घर वालों से जैसे लड़ झगड़ के लेकर, और वो क्या कहते हैं, टॉफियां गोलियां लेके अपने स्कूल में हाफ टाइम में, रिसर्च के टाइम में अपना बैठ के ये वहां पर बैठ जाते थे और बच्चों को आपस में बेच बेच के इन्होंने अपना बिजनेस वहां से स्टार्ट किया। और जब तक मतलब कुछ समय में ऐसा करने के बाद 10-11 साल की उम्र में कपड़े का काम शुरू कर दिया था, फिर कैसेट्स का काम शुरू करा। और ये दोनों में बहुत बड़े लेवल पे रेडीमेड गारमेंट्स, और उस पे जो है बड़े लेवल पे फिर गाड़ियां लाए। रेंट पे गाड़ियां चलाई हैं इन्होंने, बड़ी सारी गाड़ियां चली थी इनकी। आज इनके पास अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े नाम होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, कुछ बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं पर्सनल डायरेक्ट। योगी जी के राइट हैंड के की भी इन्होंने कुंडली देखकर सही एक्यूरेट प्रिडिक्शन करी। उनके बारे में जब बताया, जो उनके एक ऑफिशियली अलॉटेड जो पीए है ना उनके, जो मतलब एक सरकार की तरफ से होता है, एक पार्टी देती है अपने उसको, तो जो उनको पार्टी ने दे रखा है, ये इनके पास बात हुई थी तो इन्होंने वो करा। इनकी बेटी को अभी एक अवार्ड मिला है जिसके जिसके लिए इनको अभी जाना था। हुआ है या अभी जाना है? सर एक बार हुआ है, दोबारा जाना है, फिर से जाना है। हाँ, अभी उस अवार्ड लेने के लिए बिटिया को मिलना है उन्होंने, योगी जी ने, तो ये जाना है इन्होंने मिलने के लिए। जैसे कहते हैं ना एक्सीलेंट, मतलब जिनका एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं और रोज 2 से 3 कुंडली देखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है इनकी प्रैक्टिस की। चलिए उमेश जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आप ज्योतिष आपने कहाँ से सीखी, कैसे जुड़े और मेरे तक कैसे पहुंचे? आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्योतिष मैंने कैसे सीखी है मैं नहीं जानता, लेकिन जितना भी मैं पहले क्या जानता था मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिस दिन से हमने नाड़ी ज्योतिष में आपकी क्लास को ज्वाइन किया है, तो एक जो जादुई जो अनुभव होता है, एक जादुई आभास होता है कि टू द पॉइंट देखते हुए और खट से बता दे कि ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है या ऐसा ही होगा। तो ये जो प्रिडिक्शन की जो तरकीब है, वो सिर्फ आपके पास जुड़ने के बाद ही सीखी है। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। और बाकी तो ये है कि सर, आज स्थिति ये है कि अभी इसमें हमें और भी देखना है, प्रोग्रेशन सीखना है, प्रोग्रेसर में उतरना है। अभी उन चीज़ों को हम नहीं देख पाए हैं बीच में, हेल्थ इश्यूज़ के चलते। लेकिन हाँ, आपके द्वारा जब से हम जुड़े हैं, पिछले 3 महीने से, जब से भी 3.5 महीने से, तो हमने इसमें अपने को बहुत ज़्यादा रिफ़ॉर्म किया है। चलिए, ये एक 9 अप्रैल 1961 सुबह के 5:45 दिल्ली की मेल की कुंडली है। तो उमेश जी बताएं कि क्या आपका इसमें क्या प्रिडिक्शन आप करते हैं? जनरल प्रिडिक्शन चाहिए मुझे। हाँ सर। सबसे पहले तो सर इसमें हम देखते हैं कि ये मीन लग्न की कुंडली है और इसमें जिसकी भी कुंडली है, जातक जो है, ये धार्मिक स्वभाव के होंगे। इनका जो उदारता, इनका अपना आभूषण होगा, मतलब शांतचित्त स्वभाव के होंगे। सूर्य के
लग्न में होने के कारण ये थोड़ा कभी कभी एक गुस्सा भी इनको आएगा, और इनके अंदर जो प्रवृत्ति होगी वो राजसी होगी। रंग इनका गोरा होगा, इनके बाल जो है सर पे कम होंगे, और सूर्य और बुध के साथ साथ इनके बैठ जाने की वजह से इनका जो है ये मल्टीपल इनकी थिंकिंग होगी, बहुआयामी होंगे, मल्टी डायमेंशनल होंगे। अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोगों से, सम्मानित लोगों से, उच्च पदस्थ लोगों से इनके अपने रिलेशन होंगे। व्यवसाय को, रोजगार को लेकर के अगर देखा जाए तो लेखन क्रिया इनकी बहुत जबरदस्त होगी। अगर किसी भी लेखन कार्य को करेंगे, पुस्तक को निकालेंगे तो उसमें ये सफलता पाएंगे। मैथमेटिक्स इनकी बहुत अच्छी होगी, कैलकुलेशन लेवल इनका जबरदस्त होगा, अर्थात अगर ये ज्योतिष का काम करेंगे तो भी इनको बड़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। शुक्र के प्रभाव की वजह से देखने सुनने में इनका रंग रूप सुंदर होगा, आंखें इनकी बहुत अच्छी होंगी, लुभावना चेहरा होगा, और इनका जो है शुक्र, सूर्य और बुध तीनों के साथ होने की वजह से इनके घर में अगर ये स्त्री जाति को अगर बढ़ावा देते हैं या आगे करते हैं तो इनके लिए बड़ा लाभप्रद होगा। अर्थात अगर स्त्रियों का सम्मान भी करते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे सभी को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर ये स्त्री का सम्मान अगर करते हैं तो ये अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। गाड़ी घोड़ा इनके पास बहुत अच्छे अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियों का लाभ होगा। विदेश गमन की इनको बड़ी शौक होगी, विदेश यात्राएं इनको करनी होंगी। संतानें इनकी जो है बालक संतानों की अपेक्षा कन्या संतानों की अधिकता होगी इनके पास, और इनके जो बच्चे हैं वो अपने जन्म स्थान से या तो काफी दूर शिक्षा अर्जन करेंगे या विदेश में शिक्षा अर्जन करेंगे। इनका जो व्यवसाय की फील्ड है वो ये बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में काम कर सकते हैं, लेखन की फील्ड में काम कर सकते हैं, गायन का, वादन का, मिमिक्री का, नाटक का, डांसिंग का, जितनी भी कलाएं होती हैं उनमें से सभी में थोड़ा थोड़ा या किसी एक में विशेष रूप से इनकी रुचि रहेगी। स्पष्टवादी होंगे, स्पष्टवादिता के चलते इनके मित्रों से इनके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन कभी कभी अंदर से जो है इनके मित्र इनसे चिढ़ेंगे। उदारता इनके मन में है। शनि के प्रभाव की वजह से इनका जो शरीर है एकहरा रहेगा। ये जो है छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित तो हो सकते हैं, लेकिन कोई दीर्घकालीन बीमारी नजर नहीं आती। इनको एक बार लाइफ में कम से कम चौपाया जानवर से चोट खाने का भय रहेगा, कुत्ते के काटने का भय रहेगा, सींग वाला जानवर इनको मार सकता है। ये अपने शत्रुओं के लिए पराभव योग को लेकर पैदा हुए हैं, अर्थात शत्रु इनके जो होंगे वो होंगे तो बहुत बड़े लेवल के। शत्रु छोटे भी होते हैं, बड़े भी, लेकिन इनके जो शत्रु होंगे बड़े प्रतिष्ठित होंगे, लेकिन ये उनका भी पराभव कर पाने में सक्षम होंगे। अर्थात रोगों का नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाला योग इनके कुंडली में बना हुआ है। भोजन के रूप में तली भुनी चीजों को पसंद करेंगे। जिह्वा में शांति, वैसे शांतिपूर्ण तरीके से इनकी जो वाणी है वो मृदुभाषी रहेंगे, अच्छी वाला बोलचाल रहेगा इनका। जब ये मंच पर खड़े होंगे तो केवल लोग इन्हीं को सुनेंगे, इन्हीं को देखेंगे। इनकी वाणी में एक तेज होगा, एक अट्रैक्शन होगा, लेकिन कभी कभी इनकी वाणी में जल्दबाजी भी होगी। धारा प्रवाह जब बोलेंगे तो इनकी बातचीत में जल्दबाजी झलकेगी। इनको मुख संबंधी समस्याएं रह सकती हैं, दांतों के संबंधी समस्याएं रह सकती हैं, नेत्र के संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। इनको कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी, पेट से संबंधी इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी, और ये पाइल्स के शिकार भी हो सकते हैं। इनके साथ इनका जेल जाने का योग भी रहेगा। अगर ये ज्योतिष को अपना लेते हैं तो ये कभी भी इस बुरे चीज से बच सकते हैं। इनका जो है झगड़े फसाद से इनको दूर रहना अच्छा होगा। अस्पतालों में दान देने से या जेल खानों में दान देने से, पागल खानों में दान देने से, इन चीजों से ये बच जाएंगे। और अगर ये जितना भी दान पुण्य करेंगे तो इनको इन चीजों पर इसका लाभ मिलेगा। इसमें जो सूर्य है वो अपनी जो है मित्र राशि में बैठा है, जिस पर शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाने की वजह से इनके जो ताया होंगे या इनके जो मतलब एक बड़े भाई के वो होंगे,
उनसे रिलेशन बहुत अच्छे इनके नहीं रहेंगे। इनकी जो पत्नी है वो बहुत ही उच्च कुलीन खानदान की होंगी, धर्म कर्म वाली होंगी। इनकी बात को मान करके एक अच्छी गृहिणी के रूप में चलती होंगी, लेकिन इसके बाद भी इनको अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के चिंता रहती होगी। खास करके उस समय जब पाप ग्रहों के अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म अंतर आते होंगे, उस समय इनके सामने ये समस्याएं रहती होंगी। इनकी जैसा मैंने बताया कि स्पष्टवादिता इनके लिए कभी-कभी समस्यात्मक भी बनेगी। ये नहीं सोचेंगे कि बात हमें सामने वाले को बुरी लग रही है कि अच्छी लग रही है। छोटे भाई-बहन इनके अत्यंत भाग्यशाली होंगे, अत्यंत कमासुत होंगे, इनके बड़े अच्छे मित्र होंगे, मित्रों की अच्छी प्रतिष्ठा होगी। इनकी जो माताश्री हैं, वो बड़े धार्मिक विचारों वाली रही होंगी, तीर्थ यात्रा करने वाली रही होंगी। बच्चों की जो एजुकेशन है बहुत अच्छी रहेगी। बच्चे जो है विदेश में निवास भी कर सकते हैं और शिक्षा लेने भी जा सकते हैं, या समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी बच्चे रह सकते हैं। सरकार के लोगों से, उच्च पदस्थ लोगों से न केवल संबंध अच्छे रहेंगे, बल्कि इनको मान सम्मान भी समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। जीवन साथी से इनको बहुत कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन अपनी संपत्ति के खो जाने का भय इनको बराबर रहेगा। अपनी संपत्ति का लॉस इनको उठाना पड़ सकता है। ये अत्यधिक ईमानदार होंगे, कर्मठ होंगे, राजसी प्रवृत्ति के होंगे, और कभी-कभी ढीठ स्वभाव भी आ जाएगा कि नहीं, हम राजा हैं, हम आप पर जो है प्रजा के स्वरूप, आप हमारी प्रजा हैं, हम आप पर दया करेंगे, आपको सब कुछ दे देंगे अपना, लेकिन कोई जिद करके अगर मांगेगा तो ये कुछ भी नहीं देंगे। तो ये इनकी प्रवृत्ति में होगा। इनके जो है लंबाई सामान्यतः ठीक-ठाक होगी, बल्कि ठीक से ज्यादा होगी। चंद्रमा इनका सम राशि में है। उत्तरी इनकी, जैसा कि मैंने बताया, अधिक होनी चाहिए। मंगल जो है शत्रु राशि में है। शत्रु राशि में होने के वजह से जो मंगल है वो इनको छोटे भाइयों से या तो अलगाव करेगा या दूरियां बनाएगा, लेकिन वही मंगल इनको भूमि और भवन का सुख भी देगा। वाहन सुख इनको पूर्ण रूपेण मिलेगा। अच्छे घर होंगे, बल्कि मल्टीपल घर होंगे, और पैतृक संपत्ति जो है इनको ना के बराबर मिलने के चांस है। जो करेंगे ये अपनी दम पर करेंगे, अपने उत्साह, अपने साहस पर करेंगे। बुध इनका नीच राशि में है। किसी की बात को भी ये बड़ी आसानी से आत्मसात कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, मान लेंगे। अच्छे वक्ता होंगे, और खास करके जितना ये रिसर्च करेंगे उतना ये अपने जीवन में सफलता पाएंगे। किसी चीज को बार बार ये करने से इनको लाभ मिलेगा। अगर अपने जन्म स्थान से ये दूर रहते हैं तो इनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। गुरु नीच राशि में है, तो गुरु के नीच राशि में हो जाने से कभी कभी ये क्या करेंगे कि धर्म विरुद्ध, धर्म विपरीत कार्य भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सामान्यतः ये धर्म के साथ चलने वाले लोग हैं, उसके साथ चलेंगे। शुक्र इनका उच्च राशि में है। उच्च राशि में होने के कारण जो विपरीत लिंगी प्रभाव होगा वो इन पर अधिक रहेगा। अर्थात ये पुरुष जातियों की अपेक्षा स्त्री जातियों में अधिक प्रिय होंगे। बाल इनके घुंघराले भी हो सकते हैं, बाल लेकिन समय के साथ साथ इनके कम होंगे। ये प्रतापी होंगे, अपने परिवार में कुलभूषण की तरह होंगे, कवि होंगे, नाटककार हो सकते हैं, गायककार हो सकते हैं। इस तरीके की इनकी जो है स्थितियां होंगी। सर मैं इतना ही बता सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। जैसा आपकी मैंने शुरू में बात करी थी, आपने प्रूव किया कि वो हैं। ये मेरे बचपन के मित्र रहे हैं, और शुरुआती तौर पे मतलब इन्होंने पार्लियामेंट में जॉब थी इनकी। पार्लियामेंट की जॉब के बाद ये, मैं तभी कह रहा हूँ ना, बहुत कुछ आपने बताया। उसके बाद जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट बनी तो उसमें इन्होंने, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में अडवाणी जी के एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। ये जो पार्टी की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं ना, सरकारी एक बंदा होता है, तो एडिशनल एक सेक्रेटरी था, उसके नीचे ये थे। तो ये वहां पर रहे। उसके बाद इन्होंने वहीं से इनकी जान पहचान, क्योंकि होम मिनिस्ट्री में इनका लिंक बन गया, तो वहीं से इनकी यूएनओ में अच्छी जान पहचान बन गई थी। आज की डेट में ये यूएनओ में मतलब जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हैं। एशिया पूरा का पूरा इनके अंडर है सारा।
पूरा एशिया इनके अंडर आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कोई बड़ी भूकंप आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई बड़े तूफान आ जाए, अभी तो सभी कंट्रीज ने अपने एनडीआरएफ बना दिए हैं, तो लेकिन इन्होंने ये उसके बाद भी कहीं पर जरूरत होती है, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होता है उसमें ये सक्रिय रूप से पूरा एशिया देखते हैं। राइटिंग एबिलिटी इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वाजपेयी जी भी कभी इनकी कॉमा नहीं हटा पाए, कॉमा भी नहीं उन्होंने चेंज किया। अडवाणी जी बहुत बड़े राइटर रहने के बावजूद भी अडवाणी जी इनकी लिखी हुई चीजों को प्रेस में, पार्लियामेंट में शब्द शब्द पढ़ते थे, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, तो मैं इसलिए ये सारी चीजें जानता था। अदरवाइज ये इतनी क्लोजली कोई किसी के बारे में नहीं जानता होता। हम मतलब इकट्ठे, हम साथ ही रहते थे, घर हमारे आसपास ही थे, तो सुबह रोज हमारा नियम था, हम रोज मिलते थे। तो मेरे साथ इनकी बहुत अच्छी रही। आपने भाई इनका कोई छोटा नहीं है, तो अब हम ही समझ लो हम छोटे हैं इनसे, तो हमारे साथ इनके भाइयों जैसे संबंध रहे, आज भी हैं। यूएस से जब भी आते हैं, हर साल मिलने के लिए मेरे घर अवश्य आते हैं, हर साल एक बार ही हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे से मिलने जरूर आते हैं। और मतलब ऐसे ओजस्वी राइटर हैं कि अगर कुछ लिख दें किसी की हिम्मत नहीं, और फैक्ट्स पे चलते हैं, कोई वो नहीं। हाँ, जोशीले हैं, जल्दी वो जोश में आ जाने वाले, जैसे सोडा वाटर होता है, फटाक से ऊपर चढ़ जाता है वो वाला, और एग्रेशन में ही जल्दी आ जाते हैं, बड़ी जल्दी। वो है, सब चीजें हैं इनमें। शायद कुछ होंगी, बिहेवियरल इश्यूज भी होते होंगे, क्योंकि अब मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो कभी कभी होते हैं। बाकी लाडले रहे हैं। मदर भी इनकी इंग्लिश की टीचर थी, तो इंग्लिश में ये इन्होंने वो की हुई है, क्या कहते हैं, एमए इंग्लिश की हुई है। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर इन लिटरेचर, डॉक्टर इन लिटरेचर। नहीं, डॉक्टर नहीं, ये पत्रकारिता करी हुई है इन्हें। क्या? उसके साथ साथ लॉयर भी रहे हैं ये। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब बड़ी जबरदस्त उनके अंदर क्वालिटीज थी सारी की सारी, की जो वो लिखते हैं। आज भी मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो हम तो खुल के आपस में बात कर लेते हैं। तो कभी कभी बीच में फोन आता है, पूछते हैं परिवार के बारे में भी, हम भी पूछते हैं, हमारे बच्चों के बारे में भी हमारा है। बच्चे अब ये यूएस में रहते हैं, तो यूएस में है, तो आपकी वो बात भी सही है कि बाहर बच्चे पढ़ाई करेंगे और वो सारी चीजें हैं, जो वो भी बिल्कुल सटीक है। तो बहुत ही बढ़िया, कमाल का जिसे कहते हैं विश्लेषण। ग्रेट, प्राउड ऑफ यू सर। आपने बहुत ही हमें जो है एक तरीके से डेंजरस कुंडली दी थी। मतलब इसका जो है मुझे नहीं पता था, एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं उसको देख रहा था, लेकिन वास्तविकता में एक्चुअली क्या है ना सर, ये कुंडली अभी आपने मुझको दी है, और मैं पिछले 8 दिन से वायरल में हूँ। अभी भी मेरी हाँ, मुझे मालूम है आप बीमार थे, पिछली 2 क्लासेस आपने इसलिए अटेंड भी नहीं करी, हमें याद है। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब इसको मैंने तत्काल 2 मिनट में ही अभी मैंने इसको देखा है, तो बहुत ज्यादा अभी इस पे देखने को बाकी भी है। और ये तो निश्चित नहीं, रूप मैं से आपको सच कह रहा हूँ कि इतने शॉर्ट पीरियड में भी जो आपने बताया वो बहुत ही अद्भुत है। आई रियली अप्रिशिएट। मतलब इसको पहले ये देखा इस होता लेवल सर, तक भी कोई सोच ले ना, मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये तो कोई बिल्कुल मजाक तुरंत है नहीं होता। सर अचानक से आपने रख दिया ना, हाँ। तो तुरंत उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना, और वो भी लाइव जो है, हमारे सभी विद्वान साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ पूरा एक ग्रुप है जिसमें सभी लोग हमारी हर चीज को सुन रहे हैं। तो ये मतलब एक तो मेरे लिए, मेरा तो लाइव हो गया सर आज ये पूरा। हाँ हाँ, आप भी अपने आप में भी आप एक बहुत बड़े वो हैं, मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रिडिक्शन करते देखा है क्लास में भी। आप जब कई बार बताते हैं कुंडलियों के बारे में कि मैंने कुंडली देखी, मैंने ऐसे बताया, मैंने ये बताया, मैंने ये बताया, बहुत अच्छे से बताते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस जो है वही इंसान को बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनाएगी, और कोई तरीका नहीं दूसरा।